नमस्कार बच्चों, मैं पूनम रलन आज आपको इस कक्षा में वर्तनी तथा वाक्य संबंधी अशुद्धियों की जानकारी देने जा रही हूँ। बच्चों, वैसे तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि सर्वदा एक वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि की यह विशेषता है कि अक्षर को जिस रूप में बोला जाता है उसको ठीक उसी रूप में लिखा जाता है, क्योंकि इसके अक्षरों का चयन कंठ व मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लक्ष्य करके किया जाता है। परंतु फिर भी कई कारणोंवश मुख्यतः उच्चारण दोष के कारण वर्तनी संबंधी त्रुटियां हो जाती हैं। इसके निराकरण का उपाय निरंतर मात्र अभ्यास है। बच्चों, वर्तनी का अर्थ है स्पेलिंग, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन अगर हम हिंदी में समझे तो लिपि के चिन्हों को व्याकरण के नियमों के अनुसार क्रम से लिखना वर्तनी कहलाता है। आइए अब समझते हैं कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां किस कारण से होती हैं। इनका मुख्य कारण है स्वर संबंधी अशुद्धियां, अनुस्वार अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां, विसर्ग संबंधी अशुद्धियां, अमानक रूप संबंधी अशुद्धियां। आइए थोड़ा और विस्तार से समझते हैं वर्तनी की अशुद्धियों के कारण। शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करना, अशुद्ध वर्तनी का निरंतर प्रयोग करना, व्याकरण के नियमों का पर्याप्त ज्ञान ना होना, शुद्ध भाषा लिखने का अभ्यास ना होना, अन्य भाषाओं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हुए केवल एक विषय के रूप में हिंदी भाषा का अध्ययन करना, अहिंदी भाषी होने के कारण सामान्य जीवन में हिंदी का प्रयोग ना करना। आइए बच्चों, अब वर्तनी की अशुद्धियों के रूप समझते हैं। इसका पहला स्वरूप है स्वरों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां होना, अनुस्वार अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां होना, व्यंजनों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां होना, लेखन और वर्तनी के अज्ञान संबंधी अशुद्धियां, क्षेत्रीय बोली के प्रभाव में प्रभावित अशुद्धियां, भाषा के अमानक प्रयोग संबंधी अशुद्धियां। आइए बच्चों, अब कुछ उदाहरणों से इसको हम और अच्छे से समझते हैं। स्वरों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं? यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं। आप अशुद्ध शब्द को और शुद्ध शब्द को समझने का प्रयास करें। अशुद्ध शब्द है आवाज। आवाज नहीं होता बेटा, आवाज होता है। कविता, कविता नहीं होता, कविता। बारात, बारात नहीं होता बेटा, बारात। व्यंजनों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां। यहाँ पर आपको व्यंजन देखने होंगे बेटा, अशुद्ध व्यंजन और शुद्ध व्यंजन। व्रत, व्रत। वाल्मीकि, वाल्मीकि। इकट्ठा, इकट्ठा। लेखन और वर्तनी के अज्ञान संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध और शुद्ध पर ध्यान दीजिएगा। प्रातः, प्रातः। पत्नी, पत्नी। इंसान, इंसान। अभिमान, अभिमान। क्षेत्रीय बोली के प्रभाव से प्रभावित अशुद्धियां। रामचंद्र, रामचंद्र। रविंदर, रविंद्र। मित्र, मित्र। भाषा के अमानक प्रयोग संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध और शुद्ध को ध्यान से देखिए। इंस्टेंशन, स्टेशन। स्कूल, स्कूल। कृतघ्न, कृतघ्न। तो इस प्रकार बच्चों, आज इस पाठ में हमने समझा कि वर्तनी में अशुद्ध होने के मुख्य रूप और कारण क्या हैं। अगली कक्षा में मैं आपको इन वर्तनियों को शुद्ध करने के क्या उपाय हैं ये अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। तब तक आप इन सब का अच्छे से अभ्यास करिए। धन्यवाद।